नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हरियाणा तक में और मैं हूं आपके साथ राहुल यादव। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के जरिए जो पैसा सरकारी विभागों का हरियाणा सरकार का जमा था इन बैंकों में, कैसे उस पैसे को 590 करोड़ रुपए अमाउंट है वो कैसे उसको दूसरे अकाउंट्स में ट्रांसफर किया गया, कैसे ये पूरा फ्रॉड हुआ और इसके जो मेन कैरेक्टर्स हैं, इस फ्रॉड को अंजाम देने वाले मेन सब्जेक्ट जो हैं वो कौन कौन हैं, क्योंकि 4 लोगों को एंटी करप्शन ब्यूरो ने गिरफ्तार कर लिया है और इन चारों में से एक व्यक्ति मास्टरमाइंड है और चारों आपस में कनेक्टेड है। तो इस वीडियो में आपको समझाएंगे कि कैसे इन्होंने ये स्कैम किया और वो पैसा जो है वो 24 घंटे बाद वापस भी आ गया। वो वापस कैसे आया, किसने वो पैसा वापस दिया है सरकार को और अभी तक इस केस में क्या कुछ अपडेट है। तो देखिए, सबसे पहले ये केस जब बाहर आया तो हड़कंप मचा, विधानसभा में मुद्दा उठा और सरकार बुरी तरह घिर गई। फिर एसीबी को जांच सौंपी गई, एंटी करप्शन ब्यूरो को, और एंटी करप्शन ब्यूरो में इस पूरे केस को लेकर जांच पड़ताल शुरू की। 4 आरोपियों को शुरुआत में गिरफ्तार किया गया है। पहला जो आरोपी है उसका नाम है रिभव ऋषि। इस नाम को आप ध्यान से सुनिए। रिभव ऋषि नाम का ये व्यक्ति है जो कि बैंक मैनेजर हुआ करता था और एसीबी के सूत्रों के मुताबिक चंडीगढ़ के सेक्टर 32 की जो आईडीएफसी बैंक की ब्रांच है वहां पर मैनेजर रिभव ऋषि जो है वो काम कर रहा था और यही व्यक्ति इस पूरे गेम को घुमाने वाला है। यही व्यक्ति इस पूरे गेम का मास्टरमाइंड है। यानी 590 करोड़ रुपए जो सरकारी विभाग के खातों से ट्रांसफर हुए, उस पूरा जो खेल है उसकी व्यू रचना रिभव ऋषि नाम के इस व्यक्ति ने रची थी। अब रिभव ऋषि जो है वो सेक्टर 32 आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की ब्रांच का मैनेजर था और इसने एक और व्यक्ति को अपने साथ मिलाया जो कि रिलेशनशिप मैनेजर है। उसके साथ मिलकर इसने ये फ्रॉड किया है और 6 महीने पहले इसने नौकरी भी छोड़ दी। यानी पैसा ट्रांसफर किया, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, वो किया इसने और फिर ये नौकरी छोड़ के वहां से चलता बना। और जिसके बाद ये इस सरकारी पैसे से अपनी लैविश लाइफ जी रहा था, एंजॉय कर रहा था। अभी जो 590 करोड़ रुपए इन्होंने ट्रांसफर कराए हैं चारों लोगों ने मिलकर के, इस पैसे का इन्होंने किया क्या? कुछ इन्होंने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया, कुछ पैसा इन्होंने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया। और ये आपने वो जो स्कैम 1992 वाली फिल्म अगर देखी होगी, ठीक उसी तरह का ये मॉडस ऑपरेंडी था इनका कि इस पैसे को वहां लगाएंगे और वहां से जब पैसा बन जाएगा अच्छा खासा तो इस पैसे को वापस जमा कर देंगे। यानी इस तरह का इन्होंने फुल प्रूफ प्लान बनाया हुआ था, लेकिन इनकी योजना फेल हो गई क्योंकि बीच में ही ये खबर लग गई कि भैया विभाग का पैसा गायब हो गया है और फिर पूरा मामला जो है वो सामने आ गया और अब ये चारों लोग गिरफ्तार हैं। दूसरा नाम इस पूरे स्कैम में है अभय नाम के व्यक्ति का। अभय जो है वो रिलेशनशिप मैनेजर है चंडीगढ़ के सेक्टर 32 की उसी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की ब्रांच में जहां पर रिभव ऋषि ब्रांच मैनेजर हुआ करता था। वहां पे अभय जो है वो रिलेशनशिप मैनेजर के तौर पर काम कर रहा था और रिभव ऋषि की बनाई योजना में अभय शामिल होता है और फिर इसने अपनी पत्नी और अपने साले को भी इस योजना में जोड़ा और अधिकारियों के पास जाकर ये क्या करता था, इस रिलेशनशिप मैनेजर का काम ये था कि अधिकारियों के पास जाकर अपनी ब्रांच में एफडी बनवाने के लिए उन्हें मनाता था, लाइजनिंग का काम करता था। और इस व्यक्ति ने अब इस पूरे स्कैम में ब्रांच मैनेजर के कहने पर ये इन्वॉल्व होता है, जो रिलेशनशिप मैनेजर है अभय, रिभव ऋषि के कहने पर, और फिर अपनी पत्नी और साले को भी जोड़ लेता है। अब इसमें 4 लोग हो गए हैं। अब इसकी पत्नी और साला कौन है? स्वाति सिंगला, जो कि फर्जी कंपनी चला रही थी एक। ये स्वाति सिंगला नाम है। ये किसकी पत्नी है? ये उस रिलेशनशिप मैनेजर की पत्नी है जिसका नाम अभय है। यानी जो दूसरा आरोपी था उसकी पत्नी है। अब तीसरा नाम आ गया स्वाति सिंगला का। अब स्वाति सिंगला जो है उसने स्वास्तिक देश प्रोजेक्ट के नाम से एक फर्जी कंपनी बनाई। 75% की हिस्सेदारी उसने इस कंपनी में अपनी दिखाई कि मैं इसकी 75% शेयर होल्डर हूं और पति के कहने पर कंपनी बनाकर उसने फंड को दूसरे अकाउंट में भेजा जहां से प्रॉपर्टी और शेयर मार्केटिंग में इस पैसे को लगाया गया। यानी स्वाति सिंगला जो है वो थर्ड कैरेक्टर है इस पूरे स्कैम का और वो एक कंपनी चला रही थी। उस कंपनी में पहले तो सरकारी विभाग से उनके खातों से ये पैसा ट्रांसफर किया गया और फिर वहां से इस पैसे को शेयर मार्केट और प्रॉपर्टी में निवेश किया गया। चौथा जो आरोपी है वो अभिषेक सिंगला है। अभिषेक सिंगला कौन है? ये अभय जो रिलेशनशिप मैनेजर था उसका साला है। ये चौथा कैरेक्टर है इस पूरे स्कैम का और स्वाति सिंगला का ये भाई है। और स्वास्तिक देश कंपनी, जो फर्जी कंपनी स्वाति सिंगला ने बनाई, अभिषेक सिंगला की 25% हिस्सेदारी उस कंपनी में, यानी बहन की 75%, भाई की 25%। और अभिषेक जो है वो स्वाति सिंगला का भाई है, अभय का साला है। फर्जी कंपनी में हिस्सेदारी के साथ साथ फंड को रियल एस्टेट में लगाने
वहां से निकालने और पूरा जो पैसा है उसको घुमाने का जो खेल है वो अभिषेक को ही सौंपा गया था और अभिषेक इस पूरे पैसे का जो फ्लो है उसको अंजाम दे रहा था। अब इसमें एक बात और निकलकर सामने आई है कि एक आईएएस है, उनके फर्जी साइन करके जो है चेक पर पैसा ट्रांसफर किया गया है और जिन आईएएस के फर्जी साइन किए गए हैं वो पूर्व में पंचायत विभाग के डीजी रहे हैं। आपको बता दूं कि इस पूरे 590 करोड़ रुपए के फ्रॉड में सबसे ज्यादा पैसा अगर किसी विभाग का निकला तो वो पंचायत विभाग है और पंचायत विभाग के पूर्व में डीजी रहे डीके बोरा जो कि आईएएस अफसर हैं, उनके फर्जी साइन किए गए और उनके फर्जी साइन करके 50 करोड़ रुपए पंचायत विभाग के खाते से एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में ट्रांसफर किए गए हैं। 50 करोड़ रुपए की रकम इस आईएएस के फर्जी साइन करके ट्रांसफर की गई और हैरानी की बात यह है कि 28 अक्टूबर 2025 को पंचायत विभाग के डीजी के तौर पर यह अपना कार्यकाल समाप्त कर चुके थे, यानी इन्होंने वो चार्ज छोड़ दिया था। डीके बोरा जो कि आईएएस अफसर हैं, बावजूद इसके इनके साइन चलते रहे, जिन्हें अब कहा जा रहा है कि फर्जी साइन करके इन आईएएस अफसर के ये पैसा ट्रांसफर किया गया। और जो पैसा ट्रांसफर हुआ है तो मोबाइल नंबर पे मैसेज जाता है, पंचायत विभाग का पैसा है, किसी का नंबर तो रजिस्टर्ड होगा, तो उसमें एक व्यक्ति का नाम आ रहा है कि विभाग के अधीक्षक हैं प्रिंस, उनके नंबर पर मैसेज जा रहा था और 12 से ज्यादा चेक और डेबिट नोट का इस्तेमाल इस काम के लिए किया गया है और जिन पर आईएएस डीके बोरा के फर्जी सिग्नेचर हैं। अब आप सोचिए कि पैसा ट्रांसफर हो रहा है, खेल अब जरूर सामने आया है फरवरी माह के अंत में जाकर, लेकिन केस ये जो पूरा खेल है ये खेला कब से जा रहा था? अक्टूबर 2025 से, और उसी समय से ये पैसा धीरे धीरे करके ट्रांसफर हो रहा था। अब ये 4 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इतना बड़ी अमाउंट में पैसा और इतने लंबे समय से धीरे धीरे करके निकाला जा रहा था, तो इसकी भनक अधिकारियों को क्यों नहीं लगी? जो संबंधित विभाग के अधिकारी हैं, जो संबंधित विभाग के हेड हैं, जो इंचार्ज है संबंधित विभाग के, उनको क्या इस बात का पता था? क्या इस जांच में कोई अधिकारी भी फंसेगा या फिर उन्हें बचा लिया जाएगा? और जिन 4 लोगों को एंटी करप्शन ब्यूरो ने गिरफ्तार किया गया है, मास्टरमाइंड भी इनमें से एक व्यक्ति को बताया जा रहा है, इन्हीं की पूरी योजना बताई जा रही है। उससे तो ऐसा लग रहा है कि दिखाने की कोशिश यह है कि भाई ये 4 आदमी हैं जो कि बैंक में ही काम करते थे और 2 आदमी बैंक में काम करने वालों के रिश्तेदार हैं, इन्हीं चारों ने मिलकर ये पूरा स्कैम किया है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि सरकार के खातों से पैसा निकल रहा है तो सरकार के व्यक्ति को भी, अधिकारी को भी तो पता होगा कि ये पैसा निकला है। जैसा यहां पर मैसेज जो है पंचायत विभाग के खाते से जब पैसा निकला है तो प्रिंस जो कि अधीक्षक हैं विभाग के, उनके नंबर पर मैसेज जा रहा था, तो फिर उन्होंने कोई संज्ञान क्यों नहीं लिया? इस तरह के बड़े सवाल हैं और मामला जितना सीधा दिख रहा है उतना सीधा है नहीं। अब देखना यह है कि एसीबी जो है इस मामले में क्या किसी अधिकारी तक भी ये जांच पहुंचती है या फिर जो 4 लोग हैं जिनकी गिरफ्तारी हो चुकी है यहीं तक पूरा मामला रहेगा और फिर इसको इन 4 को ही मास्टरमाइंड बताकर केस को क्लोज कर दिया जाएगा, क्योंकि सरकार का पैसा तो वापस आ गया है और वो पैसा किसने दिया है इसको लेकर क्लैरिटी नहीं है। लेकिन बहुत मुमकिन यह है कि वो पैसा बैंक ने ही सरकार को वापस दिया है, लेकिन इन्होंने जो पैसा निकाला, प्रॉपर्टी में लगाया, शेयर मार्केट में लगाया, वो पैसा वापस कैसे आएगा, उसकी रिकवरी कैसे होगी, इसको लेकर अभी कोई क्लैरिटी नहीं है। साथ ही क्लैरिटी इस बात की भी सामने आनी चाहिए कि उन संबंधित अधिकारियों के खिलाफ क्या एक्शन होगा जिनकी परमिशन जरूरी होती है पैसा निकालने से पहले, या जिन्हें इंफॉर्मेशन थी उनके नाम कब सामने आएंगे और क्या वो अधिकारी खुद इस स्कैम में कहीं इन्वॉल्व तो नहीं थे। बहरहाल आपका इस पूरे मसले पर क्या कुछ कहना है कमेंट सेक्शन में लिख के हमें बताइए और प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए हरियाणा तक। धन्यवाद।